डायबिटीज़ में दवाई उतना काम नहीं करती जितना कि आपकी डाइट काम करती है। गलत डाइट आपकी शुगर लेवल को स्पाइक कर सकता है, बढ़ा सकता है। वहीं अगर आप सही तरीके से डाइट करते हो, सही खाना खाते हो, तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। पूरे दिन का डाइट प्लान बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे गोल्डन रूल्स जो कि हर डायबिटिक पेशेंट को जरूर फॉलो करने चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पूरे दिन का डाइट प्लान, जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगी आपको क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है और स्पेशली क्या क्या चीजें आपको पूरी तरीके से अवॉइड करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पर आते रहती हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो डायबिटीज़ के डाइट प्लान का, ये आप अपने लिए देख रहे हो या अपने पेरेंट्स के लिए देख रहे हो, और आपको कितने टाइम से डायबिटीज़ है। सबसे पहले हम बात करेंगे 5 गोल्डन रूल्स के बारे में जो कि हर डायबिटिक पेशेंट को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले कि आपको दिन भर में 3 से 4 बार खाना खाना है। ऐसा नहीं है कि आपको भूखा रहना है। अगर आप भूखे रहते हैं, आप ये सोचते हैं कि भूखे रह के आपका वजन कम हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा तो उससे आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। दूसरा रूल आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो डाइट है वो प्रोटीन और फाइबर से भरे हुए होने चाहिए। यानी आपकी डाइट में ऐसा खाना होना चाहिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा हो। डाइट प्लान जब मैं आपको बताऊंगी तो सारी चीज़ें बताऊंगी कि किस तरीके का खाना आपको रखना है अपनी डाइट में। तीसरा रूल जो कि मस्ट है फॉलो करना, कि आपको रिफाइंड शुगर और मैदा दोनों हो ही अपनी डाइट से पूरी तरीके से निकालना है। फोर्थ वन, अपने हर मील में आप प्रोटीन जरूर रखिए। और 5वां रूल है कि कभी भी आपको मीठा खाली पेट नहीं लेना है। जी हाँ, अगर ले भी रहे हो तो भी ये चीज़ श्योर रखो कि खाली पेट आप बिल्कुल भी कोई भी मीठी चीज़ का कंजम्पशन ना करो। अब शुरू करते हैं डाइट प्लान। देखिए, जब आप सुबह सो के उठ रहे हैं तो सबसे पहले आप 2 ग्लास गुनगुना पानी पीजिए और साथ में थोड़े से भीगे हुए मेथी के दाने लीजिए। मेथी के दाने आपको किस तरीके से लेने हैं, देखो जितनी आपकी उम्र है, सपोज अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आपको 40 मेथी के दाने लेने हैं, 50 साल है तो 50 मेथी के दाने लेने हैं। यानी जितनी आपकी उम्र है उतने मेथी के दाने गिन के आपको रात को पानी में भिगो देने हैं। सुबह उठ के ये पानी आपको पीना है और जो मेथी है भीगी हुई इसको भी आपको खा लेना है, ठीक है। और इसके साथ आपको लेना है 2 गिलास गुनगुना पानी। जब हम अपने दिन की शुरुआत मेथी से करते हैं तो ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को इंस्टेंट बैलेंस करने का काम करता है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मेथी के दाने कोई दवाई नहीं है, कोई जादू नहीं है कि एकदम से इससे आपका शुगर लेवल डाउन हो जाएगा, बल्कि पूरे दिन का डाइट प्लान जब आप फॉलो करेंगे, साथ में अपने लाइफस्टाइल को जब आप ठीक करेंगे, तब ये चीज़ आप पे मैजिक की तरह काम करेंगी। तो ये हो गई हमारे दिन की शुरुआत। इसके बाद आप कोशिश करें कि 10 से 15 मिनट किसी ना किसी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। चाहे आप वॉक के लिए चले जाएं 15-20 मिनट के लिए, या फिर आप घर पे ही योगा कर सकते हैं, कोई भी तरीके की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्पोर्ट्स अगर आपको पसंद है तो कोई गेम आप खेल सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट में मैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे रही हूँ, इनमें से आप हर ऑप्शन को अलग अलग दिन पे ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी काला चना। काले चने को उबाल के इसकी चाट बना के आप ले सकते हैं, या सलाद की फॉर्म में भी आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा आप हरे मूंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके आप चीला बना के ले सकते हैं, या फिर आप इसकी इडली बना के ले सकते हैं, या इसको बॉईल करके मूंग दाल का उपमा बना के भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा पोहा आप ले सकते हैं, और पोहा में भी आप मूंग दाल के स्प्राउट्स या काले वाले चने उबाल के वो आप अपने पोहा में डाल के एक हेल्दी पोहा की रेसिपी आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। अगर अभी भी आपको डाउट है कि नहीं पोहा कैसे हेल्दी हो सकता है या कैसे हमें बनाना है, तो ये रेसिपी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। इस तरीके से अगर आप पोहा बना के खाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने डायबिटीज़ में भी पोहा खा सकते हैं। ध्यान रखिए, जो भी चीज़ें आप बना रहे हैं, चाहे आप चीला बना रहे हैं, चाहे पोहा बना रहे हैं, इनमें आप अच्छे अमाउंट में सब्जियां डालिए। सीजन के हिसाब से जो भी सब्जियां चल रही हैं वो आपको आपके पोहा में ऐड करनी है। अगर आप अंडे खाना पसंद करते हैं तो 2 उबले हुए अंडे आप ले सकते हैं, या फिर आप ऑमलेट भी बना सकते हैं। ऑमलेट में भी ढेर सारी सब्जियां आपको इस्तेमाल करनी है, ठीक है। इसके अलावा आप ओट्स का चीला ले सकते हैं, या फिर आप ओट्स का दलिया या उपमा बना के ले सकते हैं। ध्यान रखिए, दलिया अगर आप बना रहे हैं तो उसमें चीनी, गुड़ या कोई भी शक्कर वगैरह आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट। अगर आपको चाय पीने की आदत है तो बिना चीनी की 1 कप चाय भी आप ले सकते हैं। ये तो बात हो गई कि ब्रेकफास्ट में क्या लेना है। अब बात करते हैं कि क्या नहीं लेना है। किसी भी तरीके के बिस्किट्स, चाहे उनके ऊपर शुगर फ्री लिखा हुआ है, चाहे डायबिटिक के लिए लिखा हुआ है, चाहे कुछ भी लिखा हुआ है, कोई भी बिस्किट आपको आपके ब्रेकफास्ट में या चाय के साथ में नहीं लेना है।
किसी भी तरीके की कोई भी ब्रेड आपको नहीं लेनी है, फ्राइड नमकीन आपको नहीं लेने हैं, कॉर्नफ्लेक्स आपको नहीं लेने हैं, चोकोस जो आते हैं वो आपको नहीं लेने हैं। यानी कि कोई भी पैकेट वाला आइटम जिसमें पैकेट खोल के सिर्फ आपको खाना है, वो चीज़ें आपको आपके ब्रेकफास्ट में, अपनी डाइट में नहीं रखनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे मिड मॉर्निंग स्नैक्स में। अगर आपको ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में भूख लगती है तो इस टाइम पे आप 4 से 6 बादाम खा सकते हैं, 1 या 2 अखरोट खा सकते हैं, आप तिल खा सकते हैं, या फिर आप पंपकिन सीड्स खा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप चाहें तो इस टाइम पे कोई भी एक सीजनल फ्रूट ले सकते हैं, जैसे कि आप एक एप्पल ले सकते हैं, एक अमरूद ले सकते हैं, थोड़ा सा पपाया आप ले सकते हैं, या संतरा आप ले सकते हैं, कीवी आप ले सकते हैं। जो भी सीजन के हिसाब से फ्रूट अवेलेबल है वो आपको लेना है। आम, अंगूर, चीकू, यानी वो फल जो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं उनको आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिड मॉर्निंग स्नैक्स। अब आ जाते हैं हमारे लंच में। लंच में आपको दाल लेनी है। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था हमारे 5 गोल्डन रूल्स में कि आपको आपके हर मील में फाइबर और प्रोटीन ज़रूर रखना है। तो प्रोटीन के लिए आपके लंच में दाल का होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी दाल ले सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करते हैं। कंसिस्टेंसी थोड़ा सा थिन रखिएगा और ध्यान रखिए दाल में तड़का लगाने के लिए बहुत ज़्यादा घी या तेल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इसके अलावा कोई भी एक सीजनल सब्जी आप ले सकते हैं, जैसे अभी सर्दी का टाइम है तो हरे पत्ते बहुत आ रहे हैं, तो आप मेथी की सब्जी, मूली के पत्तों की सब्जी, चने का साग या सरसों का साग, ये जो पत्ते वाली सब्जी है ये आपको आपकी डाइट में रखनी है। गर्मी के टाइम में अगर आप डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो आप लौकी, तुरई, टिंडा, परवल, कुंदरू, इस तरीके की जो हल्की सब्जियां होती हैं वो आपको साथ में अपने लंच में लेनी है। अगर आप राइस ले रहे हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको राइस लेने हैं, और कोशिश कीजिए कि राइस जो आप पका रहे हैं उनको आप स्टार्च फ्री बनाइए। यानी जो चावल का मांड होता है, मांड निकाल के आप चावल बनाइए और वो आप थोड़ा क्वांटिटी में रखिए। अगर रोटी खा रहे हैं तो कोई भी एक मिलेट रोटी आप लीजिए। मिलेट रोटी में आप बाजरा की रोटी ले सकते हैं, आप रागी की रोटी ले सकते हैं, जवार की रोटी ले सकते हैं, और फॉर अ चेंज आप बेसन की रोटी भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए रोटी और चावल का क्वांटिटी आपको कम रखना है, दाल और सब्जी का क्वांटिटी आपको ज़्यादा रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लंच। अगर आपको लंच में दही खाने की आदत है तो दही ना लेके अगर आप छाछ लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। फाइबर का अमाउंट सही रखने के लिए आपको आपके लंच में सलाद लेना बहुत ज़रूरी है। सलाद में खीरा बहुत अच्छा होता है, तो आप 2 खीरे ले सकते हैं। अभी जैसे गाजर चल रही है तो 2 गाजर भी आप अपने सलाद के तौर पे ले सकते हैं। क्या नहीं लेना है, कभी भी आपको आलू, चावल, रोटी, ये तीनों चीज़ें एक साथ में नहीं लेनी है। चावल ले रहे हैं तो सिर्फ चावल लीजिए, रोटी ले रहे हैं तो सिर्फ रोटी लीजिए। अगर आलू की सब्जी आप अपने लंच में ले रहे हैं तो ध्यान रखिए आप रोटी और चावल दोनों अवॉइड कीजिए, सिर्फ दाल और सब्जी आप अपने लंच में ले सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे लंच के बाद। लंच करने के आधे घंटे के बाद आपको लेना है 1 कप ग्रीन टी। ये आपके डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है, आपकी इंस्टेंट जो शुगर स्पाइक होती है उसको कंट्रोल करने में आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो ग्रीन टी हमारा हो गया। ग्रीन टी के बाद आ जाते हैं हमारे इवनिंग स्नैक्स में। शाम का जो वक्त होता है, जो अक्सर हम चाय वगैरह पीते हैं, तो अगर आपको चाय पीने की आदत है शाम को तो आप कोशिश करें कि आप चाय आधा कप लें और बिना चीनी वाली लें। किसी भी तरीके का शक्कर या गुड़ आपको इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। साथ में आप 1 कप भुने हुए मखाने ले सकते हैं। ध्यान रहे मखानों को आपको तेल या घी में फ्राई नहीं करना है, ड्राई रोस्ट आपको करना है। सीधा कढ़ाई में डालिए और हल्की आंच पे इसको रोस्ट कर लीजिए। तो ये आपका इवनिंग स्नैक्स हो जाएगा। अगर आप चाय को रिप्लेस करना चाहते हैं तो चाय को आप ग्रीन टी से या किसी भी एक हर्बल ड्रिंक से आप रिप्लेस कर सकते हैं। हर्बल ड्रिंक की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो इस ड्रिंक को भी आप अपने इवनिंग स्नैक्स में ले सकते हैं। चाय का बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है। ये ना सिर्फ आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है बल्कि वजन को कंट्रोल करने में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। मखाने की जगह पे कभी कभी आप भुने चने भी ले सकते हैं, या फिर आप मूंग स्प्राउट्स की चाट भी अपने इवनिंग स्नैक्स में ले सकते हैं। क्या नहीं लेना है, किसी भी तरीके के पकौड़े, समोसे, चाट या मीठी चाय, कॉफ़ी, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है अपने इवनिंग स्नैक्स में। अब आ जाते हैं हमारे डिनर की तरफ। देखिए डिनर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोस में आपको बताया है कि अगर डिनर आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं या जो आपका डिनर है उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, या मीठी चीज़ें अगर आप अपने डिनर में खाते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है।
डिनर में लेने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप सूप लें। जैसे अभी सर्दियां चल रही हैं, बहुत सारी सब्जियां अवेलेबल है, तो ऐसे में आप अलग अलग तरीके के सूप ले सकते हैं। मेरे चैनल पे अलग अलग तरीके के सूप की रेसिपी मैंने डाला हुआ है, इनको आप एक बार चेक कर सकते हैं। और अगर आपको रोटी खाने की आदत है, आपको लगता है बिना रोटी के पेट भरता ही नहीं है, तो बस एक रोटी आप अपने डिनर में लें। सीजन की कोई भी एक सब्जी आप ले सकते हैं। ध्यान रहे सब्जी बनाते हुए ज़्यादा घी या तेल मसालों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। जितना खाना आप हल्का रखेंगे उतना आपका शरीर हल्का रहेगा, और जितना आपका शरीर हल्का रहेगा उतने ब्लड शुगर लेवल भी आपका कंट्रोल रहेगा। डिनर में दही लेना आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि कई लोगों को डिनर में दही लेने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की परेशानी हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि डिनर में आप दही ना लें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरे दिन का डाइट प्लान। इस डाइट प्लान को फॉलो करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको शहद, गुड़, चीनी, चावल, आलू ये चीज़ें आपको नहीं लेना है, या बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है। यानी चावल आप खा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि हफ्ते में 1 या 2 बार ही आप चावल खाएं। मीठा तो पूरी तरीके से आपको अवॉइड करना है। रोटी की जगह आप मिलेट रोटी लेना प्रेफर करें, और सारे बेकरी आइटम लेना आपको बंद करना है। जो भी चीज़ें बेकरी में जाके मिलती है ना, आपके केक, पेस्ट्रीज, पिज़्ज़ा बेस, नमकीन, ब्रेड, पास्ता, ये सभी चीज़ें आपको अवॉइड करना है। ये डाइट प्लान एक जनरल जानकारी के लिए है। अगर आपके इंसुलिन के डोजेस चल रहे हैं, या आपकी अगर कोई और दवाई चल रही है, तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह आप ज़रूर लें। अगर अपने लिए आप एक पर्सनल डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं जो कि आपकी हेल्थ कंडीशंस के हिसाब से हो, तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस पे व्हाट्सअप करके अपने लिए पर्सनल डाइट प्लान बनवा सकते हैं। ध्यान रखिए, डायबिटीज़ कोई सजा नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कभी ठीक नहीं हो, बल्कि आप अपने सही खान पान और लाइफस्टाइल से इसको रिवर्स कर सकते हैं। ये 1 या 2 दिन का प्रोसेस नहीं है, आपको हमेशा के लिए अपने लाइफस्टाइल को एक सही लाइफस्टाइल में बदलना होगा, तभी आप इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो और जानकारी जरूर पसंद आई होगी। इस तरीके का और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।